बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है और राज्यसभा में हर साल 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यह बहुत गर्म होता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है और सहारा मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। 1987 में राज्य बना था और गोवा की राजधानी पन्नी है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत में कृषि में उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर वर्षा में बहुत अच्छा डांस करती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। आयरन का मतलब लोहा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। नवजात में 300 हड्डियां होती है। बाद में सब हड्डी जुट के 206 बच जाती है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को लिखे थे और वंदे मातरम आनंद मंच से लिया गया है जो राष्ट्रीय गीत भी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ। इस मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा का अर्थ पैसा होता है। मुद्रा का मतलब पैसा होता है। लेन देन का माध्यम है। आर्थिक गतिविधियों का आधार है। नोट और सिक्के शामिल होते हैं मुद्रा में। ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी को लौह महिला के रूप में जाना जाता है। लौह महिला भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रही थी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत K2 है। माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 8848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत की सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले 1953 में पहली बार चढ़ा गया था। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, अरब सागर तट पर है, व्यापार का मुख्य केंद्र बना हुआ है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक तरह का आंतरिक क्षेत्र है। जल ही जीवन है, किससे संबंधित है? जल ही जीवन है या पानी से संबंधित है।